लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का सुंदर वक्त के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक बार महानियम का वॉइस ऑफ नेशंस में आप सभी का स्वागत और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आज मैं मेरा गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम रेशमी विनोद है। मेरा पति का नाम विनोद है। हमारे 2 बच्चे हैं, केसिया और केविन। ये मेरा परिवार है। मैं एक हिंदू पृष्ठभूमि से आती हूँ, लेकिन मैंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मेरा माँ का चमत्कारी चंगाई। साल 2002 में मेरी प्रिय माँ को ब्रेस्ट कैंसर था और डॉक्टरों ने कहा था कि वो जीवित नहीं रहेगी, लेकिन यीशु ने उसे चमत्कारिक रूप से ठीक किया और मृत्यु से बचा लिया। आज साल 2025 में भी वो पूरी तरह स्वस्थ है और हमारे साथ है। इस महान चमत्कार ने मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। इस विश्वास ने मुझे मसीह संगति में पहुंचा दिया, जहां पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। जो मुंह पहले मंत्र पढ़ता था, वो अब यीशु के वचन बोलने लगा। जो मंदिरों में जाकर पूजा करती थी, वो अब आत्मा में प्रार्थना करने लगी। मेरी विवाह की परीक्षा। साल 2005 में मेरे माता पिता मुझे केरल वापस ले गए और एक हिंदू व्यक्ति से मेरी शादी तैयार कर दी। हम एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे। घर वालों ने आपस में बात करके शादी की तारीख पक्की कर दी। हालेलुया। शादी के तारीख तय होने के बाद उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे कहा, मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ। मैं किसी भी हिंदू पूजा, कर्मकांड या रीति रिवाज में भाग नहीं लूँगी। मैं यीशु के अलावा किसी और को नहीं पूजूंगी। ये सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया। यीशु ने अद्भुत काम किया। 10 मिनट बाद मुझे एक पास्टर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, मैं विनोद का चर्च का पास्टर हूँ। मेरा यीशु कितना महान है। मैंने कभी किसी और ईश्वर को ऐसे चमत्कार करते नहीं देखा। मेरा पति का शक्तिशाली गवाही। शादी से पहले ही मेरा पति एक भयानक दुर्घटना के शिकार हुआ। काम के दौरान उनका एक पैर पूरी तरह टूट गया और दूसरा पैर बुरी तरह कुचल गया। डॉक्टरों ने कहा ये पैर अब कभी ठीक नहीं होंगे। उनकी सर्जरी की तारीख तैयार हो गई। उस समय हॉस्पिटल में 2 पास्टर उनसे मिलने आए और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। पहले वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज को मानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा, अब तक मैंने जिन मूर्तियों को पूजा की, उन्होंने मुझे कभी नहीं बचाया। क्या यीशु मुझे ठीक कर सकते हैं? पास्टर ने कहा, अगर तुम विश्वास करेगा तो तुम परमेश्वर की महिमा देखेंगे। उन्होंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। पास्टर ने उनके टूटे हुए पैरों पर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगे और एक चमत्कार हुआ। जो पैर पूरी तरह सुन्न थे, उनमें से अचानक खून टपकने लगा। डॉक्टर भागते हुए आए और उन्होंने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर ने जो पैर काटने का फैसला किया था, यीशु ने उसे जोड़ा दिया। डॉक्टर ने कहा था ये आदमी कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन यीशु ने उसे ठीक कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने वाकर से चलना शुरू किया, फिर छड़ी से और फिर बिना किसी सहारे के। हालेलुया। शादी का चमत्कार। प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा ने मेरे पति से कहा, 3 महीनों के भीतर तुम्हारी शादी होगी। उपवास और प्रार्थना करो। और बिना एक दूसरे को देखे हमारे घर वालों ने शादी तैयार कर दी। परमेश्वर ने पहले ही योजना बना ली थी। परमेश्वर ने नौकरी का दरवाज़ा खोला। शादी के बाद दुर्घटना की वजह से मेरे पति का नौकरी चली गई, लेकिन हमने 21 दिनों का उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनके लिए एक चमत्कारी दरवाज़ा खोल दिया। डॉक्टर ने कहा था ये आदमी बिस्तर से कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से वो अब 18 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा ये आदमी अब कभी दौड़ नहीं सकता, छलांग नहीं लगा सकता या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता,
लेकिन परमेश्वर की कृपा से उन्होंने अपनी नौकरी में फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग में ए ग्रेड प्राप्त किया। डॉक्टर ने कहा इनके शरीर की चोटों के कारण इनके बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें 2 सुंदर बच्चे उपहार में दिया। परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया। जब उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया तो अधिकारी ने पूछा, तुम्हें पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है, तुम चल भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए कई देशों के दरवाजे खोल दिया। लोगों ने मुझसे पूछा, तुमने एक विकलांग आदमी से शादी की, तुम्हारा जीवन कैसा होगा? लेकिन परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया और दुनिया के सामने अपनी महिमा प्रकट की। हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, इसलिए हमारे परिवार ने हमें छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह भाइयों बहनों का एक नया परिवार दिया। यीशु के नाम की महिमा हो। जब मैं पीछे मुड़कर 19 वर्षों को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, मेरा यीशु जैसा कोई नहीं, केवल वो ही सच्चे परमेश्वर है। हमने उनकी महिमा को देखा है और उसके गवाह है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।